डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। तो जैसा कि आपको पता है रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड हैं, उनमें से एक बाइनरी फिशन है जो कि हम मोस्टली बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं कि बैक्टीरिया जो है बाय बाइनरी फिशन रिप्रोड्यूस करता है। एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। तो जो रिप्रोडक्शन का मेथड यीस्ट जिसके लिए पहचाना जाता है वो है बडिंग। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ अब मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। जैसा कि आपको पता है कि स्पोर जो हैं वो डिफरेंट कंडीशन में बनाए जाते हैं, कई बार रिप्रोडक्शन के लिए भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, कई बार जो हैं वो हार्श कंडीशन को सरवाइव करने के लिए एज अ सीड भी स्पोर बनाए जाते हैं। तो जो फंजाई है उसके अंदर स्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस ही इसलिए किए जाते हैं हार्श कंडीशन को विदस्टैंड करने के लिए। तो आंसर इसका डी करेक्ट है। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट हैपन इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन के वक्त बैक्टीरिया जो हैं इनमें से कौन सा काम करते हैं, तो दे फॉर्म अ थिक वाल्ड एंडोस्पोर। थिक वाल्ड एंडोस्पोर बना लेते हैं जिससे वो हार्श कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रनर्स। रनर्स के थ्रू जो है इनमें से कौन वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, तो स्ट्रॉबेरी। एमसीक्यू नंबर जो 6 है इसमें पूछा गया है विच प्लांट प्रोपोगेट थ्रू ट्यूबर्स। तो ट्यूबर जो हैं वो पोटैटो ट्यूबर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, हमने अक्सर सुने हैं, तो वो पोटैटो जो है इसका सही आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7 है जी। 7 में पूछा गया है द हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूस लीव एंड रूट एट इट्स नोड इज कॉल्ड। तो ये स्टोलोन कहलाता है। राइजोम तो अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब का भी आपको पता है, जो अनियंस हैं उनके अंदर है। तो ये डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से स्टोलोन को एक्सप्लेन किया गया है ऊपर। एट्थ एमसीक्यू में देखते हैं विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प अ प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो आपको पता है शूट सिस्टम से की होती है, लेकिन जो है फ्लावर जो है उसमें नहीं आता। फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। इसी तरह अगर हम 9th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन। तो पोलन ग्रेन जो है वो कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर हम 10th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्पल। कार्पल का पार्ट जो है इनमें से कौन सा नहीं है। कार्पल आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस ये बना होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का। तो इसमें एक ही जो है वो फिलामेंट जो है वो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका एक सब पार्ट है फिलामेंट। इस वजह से ये वाला इसका हिस्सा नहीं है, बाकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कार्पल का हिस्सा है। 11th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फीमेल गेमिटोफाइट इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो ओव्यूल बनाता है। इसी तरह जो 12th एमसीक्यू है उसको अगर देखें तो उसमें पूछा जा रहा है द मेल गेमिटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज़ नोन एज। तो पोलन ग्रेन जो है वो हमारे पास जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो मेल गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर हम 13th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच स्ट्रक्चर इज़ ट्रिप्लॉइड। तो डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अगर आपको याद है तो उसमें हमने देखा था जब एक स्पर्म जो है वो जाके फर्टिलाइजेशन करता है तो उसमें स्पर्म में जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे ट्यूब न्यूक्लियस है और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड होके एक जाके एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जाके टू डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो वहाँ पे होता है उसको जाके फर्टिलाइज करता है और वहाँ पे ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस यानी 3N एंडोस्पर्म बन जाता है जो कि एज अ फूड
बाद में सीड की फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे 13th MCQ थे। इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और अब आई थिंक ये हमारी लास्ट जो है वो MCQ है इस एक्सरसाइज का। सॉरी, ये 14th MCQ भी है अभी। एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड इनसाइड। एम्ब्रियो सैक जो है वो कहाँ पे बनता है? एम्ब्रियो सैक जो है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। इसी तरह जो 15th MCQ है उसमें पूछा गया है डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। डबल फर्टिलाइजेशन में इनमें से कौन से काम हो रहा होता है? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस बाय टू स्पर्म। जी, उस स्ट्रक्चर का नाम फ्यूजन न्यूक्लियस होता है जो कि 2n होता है। जब दूसरा स्पर्म उसके साथ मिलता है तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। जी, तो ये आज के हमारे MCQs थे। आई होप सो आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।